दोस्तों नमस्कार, मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विशाल हिंदुस्तानी में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं LIC के 1, 2, 3, 4, जी हां दोस्तों 4 प्लान के बारे में। इन सभी प्लानों को लेने से आपको क्या बेनिफिट्स होने वाला है आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग इस वीडियो में LIC के सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले प्लान को विस्तार रूप से समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्लान में आप लोग इन्वेस्ट करें जिससे आप लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट्स प्राप्त हो सके, क्योंकि सभी के मन में यह प्रश्न जरूर उठता है जब भी वो इन्वेस्ट करने जाते हैं तो वो सोचते हैं कि किस प्लान में हम लोग इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट कहने का मतलब पैसे को जमा करें जिससे उनको सबसे ज्यादा रिटर्न प्राप्त हो। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में LIC के टॉप 4 प्लानों के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग धैर्यपूर्वक इस वीडियो में लास्ट तक अगर बने रहेंगे तो आप लोगों को बारीकी से स्टेप बाय स्टेप हर प्लान के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आप लोग खुद चुन लीजिएगा कि इन सभी प्लानों में कौन सा प्लान आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है और आप उस प्लान में इन्वेस्ट करके कितना बेनिफिट्स पा सकते हैं। दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें जिससे आप लोगों के मन में जो भी क्वेरी हो वो आसानी से दूर हो सके और आप जब भी इन्वेस्ट करने जाएं तो आप लोगों के मन में कोई भी संशय ना रहे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग LIC के 4 सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले प्लान को बारीकी से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप लोगों को जानकारी नहीं मिलेगा, मतलब जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। तो दोस्तों आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहें जिससे आप लोगों को पूरी जानकारी विस्तार रूप से A to Z प्राप्त हो सके। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बारीकी से सभी पहलुओं पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें जिससे आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो थोड़ा ये दोस्तों लंबा जरूर होगा लेकिन जानकारी मैं आप लोगों तक स्टेप बाय स्टेप बारीकी से पहुंचा दूंगा। Which LIC policy is best for good returns? जी हां दोस्तों, Which LIC policy is best for good returns? अच्छे रिटर्न के लिए कौन सी LIC पॉलिसी सबसे अच्छी है। मतलब आप लोगों को LIC की कई पॉलिसियों के बारे में हो सकता है जानकारी पहले से ही प्राप्त हो। तो अब हम लोग इस वीडियो में LIC के 4 बेस्ट प्लान, LIC के टॉप 4 बेस्ट हाई रिटर्न्स प्लान के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 4 प्लान के बारे में चर्चा करेंगे। उस प्लान में आप लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को काफी सारा रिटर्न्स मिल सकता है। रिटर्न्स कहने का मतलब काफी सारा आप लोगों को इस प्लान में लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए जिससे आप लोगों को संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अब हम बात करते हैं LIC के पहले प्लान के बारे में। तो LIC का टॉप बेस्ट पहला हाई रिटर्न्स प्लान है LIC का जीवन लाभ प्लान। जी हां दोस्तों, LIC का जीवन लाभ प्लान, इसका टेबल नंबर होने वाला है दोस्तों 736। LIC का जीवन लाभ प्लान टेबल नंबर 736। इस प्लान में अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को इस प्लान में सबसे ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। इस प्लान के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, आप किस प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कितने सम एश्योर्ड का चयन कर सकते हैं और आप कितने कितने टर्म का चयन कर सकते हैं, हम लोग इस वीडियो में आगे विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों पहले हम सम एश्योर्ड के बारे में बात करें कि कितने लाख के सम एश्योर्ड का चयन आप लोग कर सकते हैं।
फिर बाद में बात करेंगे टर्म के बारे में, आप कितने साल के टर्म का चुनाव कर सकते हैं। और बात करेंगे इस प्लान में पीपीटी के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे पीपीटी क्या है, टर्म क्या है, सम एश्योर्ड क्या है। सम एश्योर्ड कहने का मतलब बीमा धन, टर्म कहने का मतलब समय जब आपको भुगतान होगा, पीपीटी कहने का मतलब पेमेंट पेइंग टर्म, मतलब आपको कितने सालों तक प्रीमियम जमा करना है। और लास्ट में बात करते हैं इस प्लान को लेने के लिए एज की क्या क्राइटेरिया दी गई है। इन 4 टॉपिक पे हम लोग इस प्लान के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। इस प्लान में अब हम सम एश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम सम एश्योर्ड इस प्लान के अंतर्गत आपको 2 लाख मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सम एश्योर्ड के रूप में आपको 2 लाख सम एश्योर्ड इस प्लान के अंतर्गत मिल जाएगा, वो भी मिनिमम के केस में। मिनिमम केस कहने का मतलब इस प्लान में आप कम से कम 2 लाख के सम एश्योर्ड का चयन कर सकते हैं और अधिकतम के लिए कोई भी सीमा नहीं दी गई है, आप अपने क्षमता के अनुसार सम एश्योर्ड का चयन कर सकते हैं। इस प्लान में हम टर्म की बात करें तो इस प्लान में आप 3 प्रकार के टर्म का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप 16 साल के टर्म का चयन करेंगे तो आपको इस प्लान में 10 सालों तक प्रीमियम जमा करना होगा। अगर आप 21 साल के टर्म का चयन करेंगे तो आपको इस प्लान में 15 सालों तक प्रीमियम जमा करना होगा। अगर आप 25 साल के टर्म का चयन करेंगे तो आपको 16 सालों तक प्रीमियम को जमा करना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान में आप 3 प्रकार के टर्म का चयन कर सकते हैं और आपको इस प्रकार से प्रीमियम को जमा करना होगा। अब हम बात करें इस प्लान में मिनिमम एज की, तो इस प्लान में मिनिमम एज 8 वर्ष दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान में मिनिमम एज 8 वर्ष दिया गया है और मैक्सिमम एज मतलब अधिकतम कितने वर्ष के व्यक्ति इस प्लान का लाभ ले सकते हैं, तो इस प्लान का लाभ 59 साल के व्यक्ति के द्वारा लिया जा सकता है। इस प्लान में 8 वर्ष से लेके 59 वर्ष के व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्लान में अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस प्लान में आपको हाई रिटर्न्स की सुविधा दी गई है। इस प्लान में आपको सम एश्योर्ड से कम प्रीमियम जमा करना पड़ेगा और इस प्लान में आपको सम एश्योर्ड से प्रीमियम कम तो जमा कर देंगे, उसके बाद इसमें आपको जब मेच्योरिटी प्राप्त होगी तो सम एश्योर्ड के 2 गुने से ज्यादा इस प्लान में आपको मेच्योरिटी मिल जाएगी। अगर आपको इस प्लान के बारे में और विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त करनी हो तो मैंने विशाल हिंदुस्तानी चैनल पे पहले से ही कई सारा वीडियो जीवन लाभ प्लान के ऊपर बता रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, या आप विशाल हिंदुस्तानी चैनल पर जाकर इस प्लान के बारे में विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरे प्लान के बारे में बात करें कि उस प्लान में आपको क्या बेनिफिट्स मिल जाता है, उस प्लान के लिए क्या क्राइटेरिया है और वो प्लान कौन सा है। LIC का दूसरा बेस्ट हाई रिटर्न प्लान है LIC का जीवन आनंद प्लान। जी हाँ दोस्तों, ये प्लान भी आपको सबसे ज्यादा रिटर्न इस प्लान के अंतर्गत मिल जाता है। इस प्लान में आपको आजीवन रिस्कवर की सुविधा मिल जाती है और इसका टेबल नंबर है 715। जी हाँ दोस्तों, LIC के जीवन आनंद प्लान टेबल नंबर 715 में भी आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है, मतलब इस प्लान में भी आपको हाई रिटर्न्स की सुविधा मिल जाती है। ये प्लान आजीवन रिस्कवर देने वाला प्लान है। इस प्लान की क्या क्या क्राइटेरिया है, आइए हम लोग विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। इस प्लान में हम सम एश्योर्ड की बात करें, इस प्लान में हम टर्म की बात करें, इस प्लान में हम पीपीटी की बात करें और इस प्लान में हम एज की बात करें, तो दोस्तों इस प्लान में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल जाती है, आइए हम लोग बारीकी से इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इस प्लान में सम एश्योर्ड मिनिमम 2 लाख रुपया दिया गया है और अधिकतम सम एश्योर्ड के लिए कोई भी क्षमता नहीं निर्धारित किया गया है, मतलब आप अधिकतम अपनी क्षमता के अनुसार इस प्लान में सम एश्योर्ड का चुनाव कर सकते हैं। इस प्लान में हम टर्म की बात करें तो इस प्लान में आप मिनिमम टर्म 15 साल ले सकते हैं और मैक्सिमम टर्म, जब मैक्सिमम टर्म की बात आएगी तो इसमें आपको 35 साल तक मैक्सिमम टर्म इस प्लान के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। तो आप इस प्लान में 15 साल से लेके 35 साल के बीच किसी भी टर्म का चुनाव कर सकते हैं, मतलब आप इतने साल बाद प्रीमियम को जमा करने के बाद आप मेच्योरिटी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी क्षमता के अनुसार, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग टर्म का चयन आप कर सकते हैं।
इस प्लान में हम पीपीटी की बात करें तो टर्म के बराबर आप लोगों को इस प्लान के अंतर्गत पीपीटी मिल जाएगा। मतलब आप जितने साल के टर्म का चयन करेंगे उतने सालों तक आपको इस प्लान में प्रीमियम को जमा करना होगा। इस प्लान में हम एज की बात करें तो इस प्लान में मिनिमम एज के रूप में आपको इस प्लान में 18 साल दिया गया है और मैक्सिमम एज के रूप में आपको 50 साल के व्यक्ति इस प्लान का लाभ ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 18 साल से लेके 50 साल के व्यक्ति इस प्लान का लाभ ले सकते हैं, इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। LIC के जीवन आनंद प्लान टेबल नंबर 715 में आपको आजीवन रिस्क कवर की सुविधा मिल जाती है। इस प्लान में आपको आजीवन रिस्क कवर की सुविधा मिल जाती है। इस प्लान में आपको मेच्योरिटी मिल जाने के बाद भी आजीवन आपकी पॉलिसी चलती रहती है। इस प्लान में भी आपको हाई रिटर्न्स की फैसिलिटी दी गई है। अब हम बात करते हैं LIC के तीसरे प्लान के बारे में, जो LIC का सबसे ज्यादा हाई रिटर्न्स देने वाला प्लान है। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं LIC के तीसरे प्लान के बारे में। अब हम बात करें तीसरे बेस्ट प्लान के बारे में। तीसरा बेस्ट प्लान है LIC का जीवन उमंग प्लान टेबल नंबर 745। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान में भी आपको हाई रिटर्न्स की सुविधा मिल जाती है। इस प्लान में आपको आजीवन पेंशन मिलेगा, क्योंकि ये प्लान आजीवन आपको पेंशन देने वाला प्लान है। इस प्लान में पेंशन की फैसिलिटी दी गई है। इस प्लान को लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है, आइए हम लोग आगे विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। इस प्लान में हम सम एश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो कोई भी लिमिट नहीं दिया गया है। मतलब इस प्लान में आप मिनिमम 2 लाख रुपए से अधिकतम आप अपनी क्षमता के अनुसार सम एश्योर्ड का चुनाव कर सकते हैं। इस प्लान में हम टर्म की बात करें तो मिनिमम 15 साल से लेके आप 30 साल के बीच किसी भी टर्म का चयन कर सकते हैं। आपको इस प्लान में पीपीटी की बात करें तो आपको पीपीटी इस प्लान के अंतर्गत सेम मिलेगा। मतलब आपको टर्म के बराबर ही प्रीमियम को जमा करना है। इस प्लान में हम मिनिमम एज की बात करें तो इस प्लान में आप मिनिमम 30 दिन के बच्चे से लेके मैक्सिमम 55 साल के व्यक्ति के द्वारा इस प्लान का लाभ लिया जा सकता है। LIC के जीवन उमंग प्लान टेबल नंबर 745 में 30 दिन के बच्चे के द्वारा प्लान लिया जा सकता है और अधिकतम 55 साल के व्यक्ति के द्वारा भी इस प्लान में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब बात करें LIC के जीवन उमंग प्लान में आपको क्या फैसिलिटी मिल जाती है, तो इस प्लान में आपको डबल फैसिलिटी की सुविधा दी गई है। इस प्लान में आपको आजीवन पेंशन मिलेगा टर्म कंप्लीट हो जाने के बाद, और आपके न रहने पर आपके नॉमिनी को एक लंबा चौड़ा मेच्योरिटी जो LIC के तरफ से दिया जाएगा, जो आपके सम एश्योर्ड के अनुसार कैलकुलेट होगा, वो आपके नॉमिनी को बाद में दे दिया जाएगा। तो LIC के जीवन उमंग प्लान टेबल नंबर 745 में भी सबसे ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलने की सुविधा दी गई है। मतलब आपको इस प्लान के अंतर्गत हाई रिटर्न्स मिल जाता है। अब हम बात करें LIC के चौथे बेस्ट प्लान के बारे में, जो आप लोगों को सबसे ज्यादा रिटर्न्स देता है। LIC का चौथा बेस्ट प्लान है LIC का निवेश प्लस प्लान। जी हाँ दोस्तों, LIC का निवेश प्लस प्लान, इस प्लान में भी आपको हाई रिटर्न्स की सुविधा मिल जाती है। इसका टेबल नंबर है 749। जी हाँ दोस्तों, LIC के निवेश प्लस प्लान में भी आपको हाई रिटर्न्स की सुविधा मिल जाती है। इस प्लान के लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है, आइए हम लोग विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। इस प्लान में हम प्रीमियम की बात करें, इस प्लान में हम टर्म की बात करें, इस प्लान में हम टर्म की बात करें, इस प्लान में हम फंड की बात करें, इस प्लान में हम फंड की बात करें और इस प्लान में हम एज की बात करें, मतलब इस प्लान में कितने वर्ष से लेके कितने वर्ष के व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एक टॉपिक के ऊपर विस्तार रूप से चर्चा करते हैं और हम लोग जानते हैं कि निवेश प्लस प्लान को लेने के लिए क्या क्राइटेरिया दिया गया है। निवेश प्लस प्लान में हम सम एश्योर्ड की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सभी टॉपिक के ऊपर हम लोग आइए विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। LIC के निवेश प्लस प्लान टेबल नंबर 749 में आपको सिंगल प्रीमियम की सुविधा मिल जाती है। मतलब इसमें आपको एक साथ पैसे को इन्वेस्ट करना है। मिनिमम के केस में आप इस प्लान में मिनिमम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं,
तो इस प्लान में आप 1,25,000 रुपए मतलब 1,25,000 रुपए आप इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए मिनिमम के क्राइटेरिया 1,25,000 रुपए दिया गया है। इस प्लान में मिनिमम 1,25,000 से अधिकतम आप अपनी क्षमता के अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं दिया गया है। इस प्लान में हम टर्म की बात करें तो इस प्लान में आप 10 साल से लेके 25 साल के बीच किसी भी टर्म का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लान में मिनिमम टर्म 10 साल दिया गया है और अधिकतम टर्म 25 साल दिया गया है। इस प्लान में हम फंड की बात करें तो आप 4 प्रकार के फंड चुन सकते हैं। इस प्लान में आप ग्रोथ फंड चुने, बैलेंस फंड चुने, सिक्योर्ड फंड चुने, बॉन्ड फंड चुने। 4 फंड में से किसी भी एक फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस प्लान में हम एज की बात करें, जी हाँ दोस्तों, इस प्लान में आपको मिनिमम 0 वर्ष दिया गया है और मैक्सिमम 70 वर्ष दिया गया है। मतलब इस प्लान में 0 वर्ष से लेके 70 वर्ष तक किसी भी उम्र वाले व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं दिया गया है, क्योंकि इस प्लान के लिए मिनिमम क्राइटेरिया 0 वर्ष दिया गया है और मैक्सिमम क्राइटेरिया 70 वर्ष दिया गया है। इस प्लान में हम सम एश्योर्ड की बात करें तो 1.25 टाइम्स सिंगल प्रीमियम और 10 टाइम्स सिंगल प्रीमियम सम एश्योर्ड का ऑप्शन आप चुन सकते हैं। इस प्लान में आप सम एश्योर्ड के रूप में 1.25 टाइम्स का चुनाव कर सकते हैं या 10 टाइम्स का चुनाव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, LIC के निवेश प्लस प्लान में भी आप लोगों को काफी सारा रिटर्न्स मिल सकता है, क्योंकि ये 4 फंड में से किसी भी एक फंड में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो उससे आपको काफी सारा रिटर्न्स मिल जाएगा, क्योंकि ये प्लान आपको शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ प्लान है। इस प्लान में आपके पैसे को LIC शेयर मार्केट में लगा देती है, जिससे आप लोगों को सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में LIC के 4 बेस्ट प्लान जो आपको काफी सारा रिटर्न्स देता है, मैंने विस्तार रूप से आप लोगों के सामने एक एक प्लान के बारे में चर्चा किए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं LIC की किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।